हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये 3S 12 वोल्ट का VMS सर्किट बनाना सीखेंगे। मैंने इस सर्किट को पहले ही बना दिया है बिहाइंड द सीन, ताकि इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। अगर उसको लगाते हुए मैं ये वीडियो बनाता तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि इसका जो बनाने का जो सर्किट है वो मैं आपको समझा दूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं बिना वक्त गंवाए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे। तो सबसे पहले इसका सर्किट देख लेते हैं। तो सर्किट मैंने आपको किसी एक प्रोफेशनल की तरह पिक्चर में बना के नहीं दिखलाया, मैंने डायरेक्टली इसे एक पेज में बना दिया है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो ये है। पहले आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे मैं शॉर्ट में बतलाता हूँ कि ये जो 3 सर्किट आपको दिख रहा है, ये 3 नहीं, सिर्फ एक सर्किट है। इसे मैं मोड़ देता हूँ। आपको सिर्फ ये सर्किट बनाना है। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर्किट इतना बड़ा है, मैं इसे मोड़ के बोल रहा हूँ ये बनाने के लिए। असल में ये जो आपने बनाया इसी का कॉपी यहाँ पे 3 पीस है। जैसे कि देख रहे हैं सेम सर्किट है मगर ये तीनों एक ही है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक तार दूसरे सर्किट से कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि देखिए ये सर्किट जो बन के तैयार हुआ है ये सिर्फ एक तार से इससे कनेक्ट है। फिर ये जो सर्किट बना तो ये इससे कनेक्ट है। तो आपने समझ लिया कि ये सर्किट तीनों सेम ही है, बस इसको 3 बार बनाया गया है। अब और डिटेल में समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं। सबसे मेन पार्ट जो आता है इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि ये ट्रांजिस्टर है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है मेरा BD140 जो कि एक PNP ट्रांजिस्टर है। आप कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हैं मगर आप छोटे वाले जो ट्रांजिस्टर आते हैं वो मत लीजिएगा क्योंकि उसका एम्पियर वैल्यू बहुत ही कम होता है। ये 1 एम्पियर का ट्रांजिस्टर रहता है, आपको ये लेना है या फिर इससे ज़्यादा एम्पियर का ले सकते हैं। तो पहला हम लोग का पार्ट्स तो यहाँ पे हो गया PNP ट्रांजिस्टर एक। और दूसरा महत्वपूर्ण इसमें पार्ट होता है ये TL431 जो कि एक एडजस्टेबल जेनर डायोड है। ये एक ऐसा जेनर डायोड होता है। तो इस जेनर डायोड को, जो कि एडजस्टेबल जेनर डायोड है, मैंने पहले भी इससे एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने ये 5 वोल्ट के चार्जर में इससे लगा के एक एडजस्टेबल चार्जर बना के दिखलाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो ये वही TL431 एडजस्टेबल जेनर डायोड है जो कि इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है इसमें कुछ रेजिस्टर। तो टोटल इस सर्किट में हम लोग को यूज होगा 3 PNP ट्रांजिस्टर, उसके बाद 3 TL431 जो कि ये एडजस्टेबल जेनर डायोड है। टोटल इसमें 12 रजिस्टर लगे हुए हैं। टोटल रजिस्टर आपका 12 पीस है एक पेयर में, यानी कि एक में आपका 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है। उसके बाद इसमें टोटल 12 डायोड लगे हुए हैं। जो 12 डायोड जो नॉर्मल डायोड IN4060 आते हैं वो आपको इसमें यूज़ करना है। और इसका प्रोटेक्शन क्या है और इसका इसमें क्या क्या बेनिफिट है और आपको डिटेल में बतला देते हैं। तो उससे पहले इस सर्किट डायग्राम पे चलते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। तो हमें ये PNP ट्रांजिस्टर को लेना है और इसका जो ये एरो वाला हिस्सा जो कि नीचे की ओर है ये हमें ये बतलाता है कि ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो जिन लोगों को डायोड के बारे में नहीं पता, यानी सिंबल के बारे में नहीं पता है, तो उन्हें मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि जो लोग बिल्कुल न्यू है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो ये बनाने में उन्हें दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो सिंबल होता है ये होता है ट्रांजिस्टर का सिंबल। तो ट्रांजिस्टर का सिंबल जैसा भी आपको ये जहाँ भी दिखे तो समझ जाइए कि ट्रांजिस्टर है। और उसमें भी ये जो एरो नीचे की ओर है तो समझ जाइए कि वो PNP है, और जिसमें ये एरो ऊपर है वो NPN है। और ये एरो वाला जो हिस्सा रहेगा ये हमेशा एमीटर ही रहेगा। अगर बस फ़र्क ये है कि अगर किसी में नीचे रहे तो वो PNP है, ऊपर है तो NPN है, और ये आपका एमीटर ही रहेगा। और दूसरा वाला जो हिस्सा जिसमें कोई एरो नहीं रहता ये आपका हो गया कलेक्टर, और नीचे वाला हमेशा ही बेस रहेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि एमीटर से एगो 1K का रजिस्टर बेस में लगा देना है, और फिर बेस से ही एक तार जो है निकल के हमारा इसमें चला जाएगा ये TL431 में। तो इसका ये वाला हिस्सा है, ये एरो वाला हिस्सा होता है कैथोड, और कैथोड हम लोग का ये लास्ट वाला है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, ये हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये इधर वाला जो हिस्सा होता है ये हम लोग का ये बीच वाला हिस्सा है, यानी कि एनोड पिन है। तो वो हम लोग का ये 22K में जुड़ जाएगा जो कि मीटर में चला जाएगा। और फिर बच गया हम लोगों का ये फर्स्ट पिन जो कि हम लोगों का नीचे गया है। और उसके बाद ये चारों डायोड को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर लेना है, और सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद इसे 10K और फिर ये फर्स्ट वाले पिन के साथ जोड़ देना है, और इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। और इसी तरह से हम लोगों को तीनों सर्किट को बना लेना है।
और बनाने के बाद इसे कैसे जोड़ना है कि ये जो डायोड का जो हिस्सा है आगे का हिस्सा वो हम लोगों का अगले ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले हिस्से से जुड़ जाएगा, फिर इसमें भी जो है सेम उसी तरह से जुड़ जाएगा। और ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है इस सब में से हम लोग का टोटल 4 तार निकलेगा। तो जो हम लोग का फर्स्ट जो रहेगा, जो कि फर्स्ट से जो ये मीटर का तार निकला ये हम लोग का 11 वोल्ट रहेगा, और बिल्कुल जो लास्ट वाला रहेगा वो हम लोग का 0 यानी कि नेगेटिव रहेगा। यानी कि हम दोनों को डायरेक्टली इस दोनों में 12.6 वोल्ट का सप्लाई देना है, और उसके बीच में जो रहेगा यानी कि 0 के ठीक बगल वाला जो जॉइंट रहेगा ये हम लोग का 3.7 वोल्ट रहेगा, और उसके बाद जो रहेगा ये 7.4 वोल्ट रहेगा। ये बिल्कुल सेम आपका ये जो प्रोफेशनल सर्किट आता है इसमें भी पीछे ही ये 4 पॉइंट में आपको सेम यही चीज़ लिखा हुआ दिखेगा। जैसे आपको इसमें कनेक्शन देना है सेम कनेक्शन आपको इसमें देना, कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसमें आपको 12.6 वोल्ट का सप्लाई देना है, और ये तीनों ही सेल को, तीनों ही बैटरी को 4.2 वोल्ट का सप्लाई देगा। 4.2 वोल्ट के बाद इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, जिसके वजह से कि आपका जो ये बैटरी वो आपका फूलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। और ये सर्किट बिल्कुल अच्छी तरह से काम करता है। मैंने 2 दिन तक इससे बैटरी को कनेक्ट करके छोड़ दिया। देखिए ये मोबाइल का बैटरी मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, तो उसे मैंने यहाँ पे अभी जोड़ दिया, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था उसमें मैंने जोड़ा नहीं था, तीनों को सेपरेटली इसमें लगा दिया था। वो बस मैंने इसलिए लगाया था कि अगर ख़राब होना होता तो ये ख़राब हो जाता। मैंने 2 दिन तक इसे लगा के छोड़ दिया कंटिन्यूअस, तो ये ना बैटरी गर्म हुआ ना ये फुल ना ये ओवर चार्ज हुआ। इससे मुझे 100% कन्फर्म हो गया कि सर्किट बिल्कुल सही चार्ज कर रहा है। तीनों ही सेल को ये 4.2 वोल्ट तक रखा और ये सेल गर्म भी नहीं हुआ। तो जहाँ 2 दिन तक रखने पे ख़राब नहीं हुआ तो उसे आप समझ सकते हैं कि सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसमें जो है इस सर्किट में आपको बैलेंस चार्जिंग का फीचर मिलेगा। इसमें आपको बैटरी ओवर डिस्चार्ज और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो बैटरी जो ओवर डिस्चार्ज का प्रोटेक्शन है उसके बदले आप चाहे तो कोई बैटरी लेवल का इंडिकेटर लगा ले, और शॉर्ट सर्किट आप अपने सेफ्टी के अनुसार यूज़ करें, या फिर मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में शॉर्ट सर्किट का भी एक छोटा सा सर्किट बना के दिखला दूँगा, वो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मेन फंक्शन होता है बैलेंस चार्जिंग का कि आपका ये जो सेल आप बनाते इसमें आप इसे लगा दें। मैंने बिल्कुल इसी के साइज़ का बनाया है। आप इसे बेफिक्र हो के 12.6 वोल्ट का सप्लाई दें, तीनों ही सेल आपका सेपरेट चार्ज होगा, आपका ख़राब सेल नहीं होगा। और बैटरी लो और शॉर्ट सर्किट से आप थोड़ा सेफ्टी से इस्तेमाल करेंगे तो उसे आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। बस बैलेंस चार्जिंग है तो बैलेंस चार्जिंग का मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट कर लिया है। और हम लोग ये देखते हैं कि ये सर्किट हम लोगों का जो है इसमें 12.6 वोल्ट देते हैं तो क्या होता है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे 0 और 11.1 वोल्ट में हम लोगों का आना चाहिए 12.6 वोल्ट। देखिए इसमें 12.6 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये 3.7 वोल्ट में हम लोग चेक करते हैं कितना वोल्ट हमें मिल रहा है। देखिए इसमें टोटल वोल्ट जो आ रहा है वो है 4.21 से 22 वोल्ट, जो कि काफ़ी एक सेल के लिए, इससे हमारा सेल ख़राब नहीं होगा। अब देखिए इसमें मैंने जो पॉजिटिव लगाया है इस पिन में 3.7 वोल्ट वाले पिन में, अब इसी में मुझे नेगेटिव लगाना है, क्योंकि अब इसके लिए ये बन जाएगा नेगेटिव। देखिए इसमें भी हम लोग का आ रहा है उतना ही वोल्ट है, 4.21 से 4.22 वोल्ट है। इसमें भी उतना ही वोल्ट है, यानी कि बीच वाले सेल को भी हम लोग को 4.22 वोल्ट ही मिलेगा। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये इसके लिए नेगेटिव बन गया, यही अगर हम इससे उल्टा लगाते हैं लास्ट वाले में तो देखिएगा ये बन जाएगा, ये नेगेटिव में शो करेगा, यानी कि इसके लिए नेगेटिव बन गया, इसके लिए ये पॉजिटिव। अब हम लोग का ये जो लास्ट वाला सेल है इसके लिए फिर ये बन जाएगा नेगेटिव, और फिर से इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी 4.20 वोल्ट, यानी कि तीनों में ही हम लोगों का 4.2 वोल्ट 4.2 वोल्ट 4.2 वोल्ट ही आ रहा है। अब हम लोग इसके अनुसार देखते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट में मैंने लगा दिया, और इसमें 3.7 है तो 4.2 वोल्ट आएगा, और इसमें 7.4 वोल्ट है तो इसमें लगभग 8 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। और फिर आखिर का 11.1 वोल्ट, यानी कि लगभग 12.6 वोल्ट। तो आप लोगों ने देख लिया है कि कितनी अच्छी तरह से ये वोल्टेज को डिवाइड कर रहा है।
तो इसी के साथ हम लोगों ने ये देख लिया कि सर्किट कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर आप लोगों को इस सर्किट के बारे में और भी कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आप लोगों को। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।